नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। साथियों, राजस्थान के जिला दर्शन का जो अपन सीरीज लेके चल रहे थे, उस सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं राजस्थान के गौरव के नाम से प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ जिले में। तो अपन बात करेंगे आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में कि उसमें क्या क्या फैक्टर अपने एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं। नॉर्मली अपन एग्जाम की दृष्टि से ही इसमें बारे में चर्चा करेंगे, अदरवाइज अपन चर्चा नहीं करेंगे। और साथियों, अपन जो बात कर रहे हैं सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से, यानी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं ये आगे बने थे, उनके अकॉर्डिंग अपन जो है इस लेक्चर में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं राजस्थान के गौरव के नाम से प्रसिद्ध ऐसा जिला जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में बात कर रहे हैं। जिला है चित्तौड़गढ़। सबसे पहले इसके बारे में अपने को याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ जिले का जो है वो आकार कैसा है। तो इसके आकार के बारे में याद रखोगे, घोड़ी की नाल के समान चित्तौड़गढ़ जिले का जो है आकार माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, जिला चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ का सबसे पहले उपनाम याद रखना होगा, इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान के गौरव के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो कहते हैं चित्तौड़गढ़। इसका नाम खिजराबाद भी रखा गया था। इसका नाम खिजराबाद भी रखा गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो है नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था 1303 ईस्वी के अंदर, जिस समय चित्तौड़ का जो है प्रथम साका हुआ था। साका कौन सा हुआ था? प्रथम साका हुआ था रावल रतन सिंह और पद्मिनी के नेतृत्व में। जो है रावल रतन सिंह ने केसरिया किया और पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। तो इसका जो है नाम याद रखोगे, इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, खिजराबाद भी कहते हैं। इसका जो आकार है वो है घोड़ी की नाल के समान। देखिए दोस्तों, इसके बाद में इस चित्तौड़गढ़ के जिले के अंदर एक दुर्ग है। उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम आवासीय किला कौन सा है, तो आप बताओगे सर राजस्थान का प्रथम आवासीय किला चित्तौड़गढ़ का किला है। इसमें विजय स्तंभ बना हुआ है, इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, इसके अंदर श्रृंगार चौरी बनी हुई है, इसमें पद्मिनी महल बना हुआ है, इसके अंदर सतबीसी जैन मंदिर बना हुआ है। 27 जैनों के अलग अलग टाइप के मंदिर में इसका जो निर्माण है वो निर्माण शुरू करवाया था चित्रांगन मौर्य ने, जो है इसका जो निर्माण करवाया था। और जो आधुनिक निर्माता की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आधुनिक निर्माता है वो कौन थे? कुंभा। ये बात भी बड़ी अच्छी है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण केवल महाराणा कुंभा ने करवाए थे। यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि राजस्थान में कुल दुर्गों की संख्या कितनी है, तो कहता है कि 80 दुर्ग है, 84 दुर्ग है। लेकिन ये फैक्ट हमेशा याद रखना है कि 250 से ज्यादा 250 प्लस राजस्थान में दुर्ग हैं। इसमें कहना का मतलब ये है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो केवल कुंभा ने करवाया था। इसका मतलब 84 दुर्ग तो नहीं है, इससे ज्यादा ही तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देखिए, इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह है, उसका नाम है चंदेरिया। चंदेरिया जो जगह है जहां पर एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर संयंत्र लगा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर संयंत्र कहाँ लगा हुआ है, तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रावत भाटा। आपको सबको पता है रावत भाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जहाँ राज्य का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित है। राज्य का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, तो बताओगे रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बाद में चित्तौड़ के अंदर एक जगह है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ के बारे में याद रखोगे, यहाँ पर क्या क्या है?
इसे राजस्थान का वेलोर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का वेलोर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भैंसरोडगढ़ को जाना जाता है। इसके बाद में याद रखोगे, यहाँ से नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। उस चंबल नदी पर जलप्रपात बना हुआ है, उसका नाम है चूलिया जलप्रपात। आपको याद रखना होगा कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो आप बताओगे चंबल नदी पर है। इसके बाद आपको याद रखना चूलिया जलप्रपात कौन से जिले में? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से गांव की बात करें तो भैंसरोडगढ़ है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वहां पर जो है चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। एक जगह है उसका नाम है बेंगू, जगह है उसका नाम है बेंगू, जहां पर आंदोलन हुआ था, बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन यहाँ पर जो है वो हुआ था। और इसी आंदोलन के समय 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 के दिन रूपा जी और करपा जी को शहीद होना पड़ा था। यहाँ पे दो क्रांतिकारी शहीद हुए थे, रूपा जी और करपा जी, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान। इसके बाद में याद रखना है एक जगह है उसका नाम है बस्सी, जहाँ की कावड़ प्रसिद्ध है, जो लकड़ी की बनाई जाती है। बेवान और गणगौर, कावड़, बेवान और गणगौरी, ये तीनों की तीनों बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध रहेगी। इसके बाद में याद रखना होगा साथियों, इसके बाद में आपको पता रहना चाहिए कि एक जगह है उसका नाम है रासमी। और रासमी में जगह पड़ती है मातृकुंडिया, मातृकुंडिया रासमी, जहां पर इस जगह को कहा जाता है मातृकुंडिया को मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर जो है मेला भरता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। यहाँ पे यानी मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है। इसे मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। इसी जगह से राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वो कहाँ से हुई थी? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये करने वाले कौन है? मोतीलाल तेजावत। ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद में याद रखना है एक जगह है उसका नाम है कपासन। कपासन किसके लिए प्रसिद्ध है? इस यहाँ पर जो है दूसरा जिंक स्मेल्टर संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा आपको याद रहना है यहाँ पे हजरत दीवान शाह की जो है दरगाह बनी हुई है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि हजरत दीवान शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा याद रखना है एक जगह है, उस जगह का नाम भोपाल सागर है। भोपाल सागर के बारे में याद रखोगे, यहाँ पर निजी क्षेत्र की सबसे पहली जो है चीनी मिल डली थी। यानी निजी क्षेत्र की सबसे प्रथम जो है वो मिल डली थी चीनी की, वो कहाँ पर डली थी? भोपाल सागर में। इस मिल का नाम है द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1932 के अंदर भोपाल सागर के अंदर होती है। इसके अलावा एक जगह अकोला, छिपो अकोला भी कह सकते हो, अकोला, जहाँ की जाजम और दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। जाजम और दाबू प्रिंट यहाँ की प्रसिद्ध है। एक जगह है जिसका नाम है मांगरोल, जहाँ पर जो है सफेद सीमेंट का जो है तीसरा कारखाना स्थापित हो रखा है। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना जो है नागौर जिले के गोटन के अंदर स्थापित है। ये राज्य का तीसरा जो है सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक जगह है जिसका नाम है मंडफिया। मंडफिया, मंडफिया जो जगह है जहाँ पर सांवलिया जी का जो है मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर जलजूलनी 11 को, जलजूलनी एकादशमी को यहाँ पे जो है सांवलिया जी का मेला लगता है। इस मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, अफीम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी ये मान कर 2 नंबर के कोई अगर काम करता है तो यहाँ पर वो ज्यादा है, वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे मानते हैं, इन मान्यता प्राप्त है। अफीम मंदिर के नाम से जानते हैं सांवलिया जी का मंदिर, जो कहाँ पर है? मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसके अलावा याद रखोगे दोस्तों कि यहाँ पे जगह है, उस जगह का नाम है चित्तौड़गढ़ सूरत खेड़ा। और ये जो सूरत खेड़ा है जहाँ पर रामदेव जी का जन्म जो है मंदिर बना हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न बन सकता है कि लोक देवता रामदेव जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर स्थापित है? तो वह सूरत खेड़ा के अंदर रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों एक जगह है अचलपुरा, जो बदेसर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अचलपुरा बदेसर के अंदर खाट आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत होती है। खाट आंदोलन की शुरुआत
अचलपुरा बदेसर से मानी जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा एक पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अकॉर्डिंग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पुरस्कार दिया जाता है साक्षरता के लिए। वो पुरस्कार है, उसका नाम है सत्येन मैत्रेय पुरस्कार। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार, जो पुरस्कार 2007 को चित्तौड़गढ़ जिले को दिया गया था। राजस्थान का या भारत का सर्वोच्च साक्षरता के क्षेत्र का जो पुरस्कार होता है उसका नाम है सत्येंद्र मैत्रेय पुरस्कार। 2007 के अंदर जिला चित्तौड़गढ़ को सम्मानित किया गया है। एक जगह है जिसका नाम है चौरासीगढ़ है। इस चौरासीगढ़ है जहां पर माना जाता है चंबल नदी का प्रवेश द्वार। आपसे याद रखिएगा कि राजस्थान में चंबल नदी कहां से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। इसके अलावा याद रखिएगा अगर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में नहीं आता है तो याद रखिएगा आएगा कौन? चौरासीगढ़। तो चौरासीगढ़ से राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश माना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा अंतिम जो बात कर रहे हैं अपन जिला चित्तौड़गढ़ के बारे में, एक जगह है, उस जगह का नाम है हरिपुरा। कौन सी है? हरिपुरा गांव, जहां पर बामनी नदी का जो है उद्गम स्थल माना जाता है। बामनी नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले के हरिपुरा गांव से होता है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य का नाम है बस्सी अभ्यारण्य, जो जंगली हिरण के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1988 को जो है स्थापना होती है। इसके अलावा याद रखिएगा तुरा कलंगी जो है वो ख्यात है, वो ख्याल है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि तुरा कलंगी ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा अंतिम जो प्रश्न बन सकता है वो जो पहला भी प्रश्न बन सकता है कि जो है चित्तौड़गढ़ है, उस चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है? तो याद रखिएगा उसका शुभंकर है चौसिंगा। तो याद रखिएगा शुभंकर चित्तौड़गढ़ क्या बन जाएगा? शुभंकर। तो साथियों आज अपन जो है वो चर्चा करती राजस्थान के गौरव के नाम से विख्यात ऐसे जिले जिसके चित्तौड़गढ़ है उसके बारे में चर्चा करी है। नेक्स्ट अपन नए जिले के साथ नई मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट डोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।